भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएस तिनके पद वंदन करऊँ नाश विघ्नेनि। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाद चारु रतन चारो सुमना तुलसी करत प्रणाम। तुलसी प्रीत रामायणम कथा करऊँ अनुसार आसन लीजिए प्रेम हित आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा पति महादेव जी की जय। कल हम लोग चर्चा किए थे बालकांड दोहा नंबर 25 तक। ब्रह्म नाम ते नाम बड़ा बरदायक बरदान रामचरित शतकोटि महा लिए महेश जी जान। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा पति महादेव जी की जय। कहते हैं कि नाम जो है निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है, वरदायक वरदान। रामचरित शतकोटि मह लिए महेश जी जान। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप में चुनकर ग्रहण किया। तो नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं। साजु अमंगल मंगल राशि, और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। तो नारद जानेऊ नाम प्रतापू जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादो भगत शिरोमणि बे प्रहलादू। कहते हैं नारद जानेऊ नाम प्रतापू, नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। क्यों? जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। हरि सारे संसार को प्रिय हैं और हरि को हर यानी शंकर जी प्रिय हैं, और नारद जी हरि और हर दोनों के प्रिय हैं। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, और नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। नाम की इतनी महिमा है। तो ध्रुव सगलानि जप्यऊँ हरि नाऊँ अपायऊँ अचल अनुपम ठाऊँ। सुमिरि पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। कितना बड़ा नाम का प्रभाव है कि ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों को सुन करके दुखी होकर के सकाम भाव से जिन्होंने हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान प्राप्त किया, जिसे हम लोग आज भी ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। उतना ही नहीं, हमारे आराध्य पवन पुत्र हनुमान जी सिर्फ राम नाम के प्रताप से ही श्री हरि को अपने वश में कर रखा है, अपने हृदय में कर रखा है।
अपतु अजामिल अजुगनिकाऊ भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। कहते हैं अपतु अजामिल गजु गणिकाऊ, नीच अजामिल गज और गणिका भी भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। तो कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। बाबा कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, यहाँ तक कि राम भी अपने नाम के गुणों को नहीं गा सकते। तो नाम राम को कल्पतरो कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसीदास। यावर रामचंद्र शंकर जी उमा पति महादेव जी की जय। कहते हैं कलयुग में राम का नाम कल्पतरु यानी मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा यानी निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। तो चहु जुग तीन काल तिहु लोका भय नाम जप जीव विशोका, वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम सनेहु। चहु जुग तीन काल तिहु काला, सिर्फ कलयुग की ही नहीं बात है, चारों युगों में तीनों कालों में तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होने ही। तो ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन्म नमीना। कहते हैं कि ध्यान प्रथम, पहले सतयुग में ध्यान से, ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, और त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे, और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलि केवल मल मूल मलिना, लेकिन कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। कैसे? पाप पयो निधि जन्म नमीना। इसलिए अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता, इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। इसीलिए कलयुग केवल नाम आधारा। तो नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। नाम काम तरु काल कराला, ऐसे कलिकाल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते हैं संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलियुग में तो यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। नहीं कलि करम न भगत विवेकी, विवेकु राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ भगवान हनुमान। कहते हैं नहीं कलि कर्म न भगत विवेकु, कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। काल नेमि कलि कपट निधानु, कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमि के मारने के लिए नाम सुमति समरथ भगवान हनुमान। राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। तो राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल,
जापक जन प्रहलाद जिवे पाले दल सुर साल सियावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव जी की जय। कहते हैं कि राम नाम नर केसरी, श्री राम का नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। तब भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिश दसहूँ, सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करहूँ नाई रघुनाथ माथा। कहते हैं भाय कुभाय यानी अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। नाम जपत मंगल दिश दसहूँ, सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, उसी राम का नाम स्मरण करके करऊँ नाई रघुनाथ माथा, और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरि सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, राम सुस्वामी सुसेवक मोसो, निज दिशि देखि दया निधि पोसो। कहते कि वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से उधार लेंगे। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, राम से उत्तम स्वामी मुझ सरीका बुरा सेवक, निज दिशि देख दयानिधि पोसे, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। लोकहु वेद सुसाई बरीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। कहते हैं लोकहु वेद सुसाई रीति, लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है। विनय सुनत पहचानत प्रीति, जो विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। गनी गरीब ग्राम नर नागर, अमीर गरीब गंवार नगर निवासी, पंडित मूढ़ मलिन उजागर, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी सबको पहचान लेते हैं। तब सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। कहते हैं सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा है। तो सुनि सन मानहि सबहि सुबानी, भनिति भगति नति गति पहचानी, यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। कहते हैं कि सुनिसन मान सबहि सुबानी, सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथोयोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। और हमारे कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। कहते हैं कि श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होता है। सठ सेवक कृ प्रीति रुचि, रखी हैं राम कृपाल, उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि बालु, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव जी की जय। कहते हैं कि सठ सेवक की प्रीति रुचि, कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हूँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास, सियावर राम
चंद्र शंकर जी उमापति महादेव जी की जय। कहते हैं हूँ कहावत सब कहता, सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी कहलाता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसी दास सा सेवक है। तो अति बड़ी मोर डिडाई खोरी, सुनी अघन रकुनाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम किन्न नहीं सपने। कहते हैं कि अति बड़ी मोर डिराई खोरी, यह मेरी अपनी बड़ी डिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोक सुचित चखचाई, भगति मोर मत स्वामी सराही। कहत न साई हो यनी की, रीझत राम जानी जन जी। सुनी अवलोक सुचित चखचाई, परंतु मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सहबार की। जहीं अग बधेऊ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई किन्न कुचाली। कहते कि रहती न प्रभु चित चूक किए की, प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती और उनके हृदय को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। फिर सुकंठ सोई किन्न कुचाली। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। कहते कि वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका अपने मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। तो प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहून राम से, साई बसील निदान। सिया वर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव जी की जय। कहते हैं कि प्रभु श्री राम तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, परंतु ऐसे बंदरों की भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी, है सब ही कोनी। जय साची है सदा, तौनी को तुलसी के। कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, आपकी अच्छाई से ही सभी का भला है। यदि यह सच बात है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाय। बरनऊ रघुबर बिसद जशो, सुनि कलि कलुषन साई। सियावर राम चंद्र शंकर जी उमापति महादेव जी की जय। कहते हैं कि इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर निभाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल स्नान करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जाग बलिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनिवर ही सुनाई। कहियऊँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। तुलसी बाबा ने कहा कि मुनि याज्ञ
वल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भारद्वाज को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु किन्नया चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमई सुनावा। सोई शिव का कबु सुंडे दिन्ना, राम भगत अधिकारी चिन्ना। शंभु किन्नया चरित सुहावा, शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित को रचा। बहुरी कृपा करी उमई सुनावा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। सोई शिव का कबु सुंडे दिन्ना, और वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान करके दिया। राम भगत अधिकारी चिन्ह, तहि सन जागवलिक पुनि पावा, तिन्न पुनि भरद्वाज प्रति गावा। अते श्रोता बकथा समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। कहते हैं कि तेहि सन जागवलिक पुनि पावा, और वही श्री रामचंद्र जी का चरित्र काकभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया। तिहि पुण्य भारद्वाज प्रति गावा, और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। ते श्रोता वक्ता समशीला, वे दोनों श्रोता और वक्ता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी समान शील वाले हैं। समदर्शी जानहि हरि लीला, और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। तो जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करत लगत या मलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहे सुनहि समुझहि विधि नाना। कहते जानहि तीन काल निज ज्ञाना, वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और जे हरि भगत सुजाना, और भी जो सुजान हरिभक्त हैं, कहें सुनहि समुझहि विधि नाना, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। तो मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा तो सुकर खेत। समुझी नहीं तसी पा बालपन, तब यति रहे उचेत। सियावर राम चंद्र शंकर जी, उमापति महादेव जी की जय। तुलसी बाबा ने कहा कि फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार मैंने अच्छी तरह से समझा नहीं। तो श्रोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किमि समझौ मैं जीव जड़ा, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियावर राम चंद्र शंकर जी, उमापति महादेव जी की जय। कहते कि श्रोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव, भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। कहते हैं बाबा कि तदपि कही गुरु बारहि बारा, इसके बावजूद भी गुरु जी बार बार कथा कही। समुझ परी कछुमति अनुसारा, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। भाषा बद्ध कर विमय सोई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी। मोरे मन प्रबोध जय होई, जिससे मेरे मन को संतोष हो। तो जस कहु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। कहते हैं कि जस कछ बुद्धि विवेक बल मेरे, जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। और मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव का काम करता है।
तो बोधवे श्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विमंजनी, राम कथा कलि पन्नग हरणी, पुनि विवेक पावक कहो अरणी। राम कथा कहना है, यानी कि राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि प्रकट करने के लिए अरणी है, यानी वह मथनी जिससे लकड़ी में आग लगाई जाती है, अर्थात इस कथा के ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजन भ्रम भेक भुवंगिनी। कहते हैं कि राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी भी है। इसलिए श्री हरि का नाम हम सबको भजते रहना चाहिए। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। कहते हैं कि असुर सेन सम नरक निकंदिनी, यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी, साधु रूप देवताओं का कुल का हित करने वाली गिरि नंदिनी यानी माता दुर्गा, माता पार्वती हैं। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। कहते हैं कि यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। तो जमगन मुह मसी जग जमुनासी, सी जीवन मुकुट है तुझनु कासी, राम है प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास सहित ही तुलसी सी। कहते हैं कि यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में जमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसी यानी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगन अम्बयदित से, रघुबर भगत प्रेम परमित से। कहते हैं कि यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बना, सिय रघुवीर बिहार, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा पति महादेव जी की जय। कहते हैं कि तुलसीदास जी अपने मन की बात कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। तो रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति सुभग सिंगारू, जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परधाम के देने वाले। सदगुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम की। कहते हैं ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं।
ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीच हैं। तो समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के सचिव सुभट भूपति विचारी के कुंभज लोभ उदधि अपार के। कहते कि पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं विचार रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि। तो काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जनमन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद दवारी के। कहते हैं कि भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले राम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए हिंसक बच्चे हैं, सिंह के बच्चे हैं, शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंक बाल के हरन मोहतम दिन कर कर से सेवक साली पाल जलधर से। मंत्र महामणि विषय ब्याल से कहते हैं कि विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। मेटत कठिन कुंक भाल से ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। हरण्य मोहतम दिन कर कर से कहते अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान। अभिमत धानि देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुख विशरद नभ मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धन से। कहते हैं कि मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प तरु वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही। सकल सुकृत फल भूरि भोग से जगहित निरुपद साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। कहते हैं संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है, जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। तकुप तकुतर के कुचाल कली कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिमी इंधन अनल प्रचंड। कहते हैं कुपथ कुतर्क कुचाल कली। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि की जरूरत होती है। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहु सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाओ। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव जी की जय लगले लखन लाल जी की जय। कहते हैं कि रामचंद्र जी का जो चरित्र है पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। आज कथा इतनी भई सुनिए वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं तहाँ तहाँ करिए पयान। एक घड़ी यादव में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। आज कथा इतनी भई सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी लई पहुँचाओ धाम। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव जी की जय। तक कहे हूँ दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर जोर, बार बार रघुनायक कहीं सुरति कराया हूँ मोर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव जी की जय।
प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय।